हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्ज़ाम 24 जून से स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम 24 और 25 जून को दोनों ही दिन दोनों ही शिफ्ट में जो जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हम देखने वाले हैं। और ये प्रश्न कहाँ से पता चला है, तो एकमात्र ज़रिया आप लोग ही हो बताने वाले। ठीक है, आप लोगों ने ही जो जो प्रश्न बताए हैं कि ये पूछा गया है, ठीक है, वो आज हम देखने वाले हैं। एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे, किस टाइप के प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, सिलेबस से आ रहे हैं पेपर, सिलेबस से बाहर से आ रहा है, और जो पढ़ाया है वही आया है। और ये भी आप लोगों ने ही बताया है, इवन स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं आपने। लास्ट टाइम पर जो हमने मैराथन क्लासेस करी थी उसके स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं आपने कि ये क्वेश्चन आपने जो पढ़ाया था मैराथन में वो पेपर में आए हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा ये देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जो जो भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह मेरे पास आए थे कि अच्छा जो हमने पढ़ा है उसमें से ही पेपर आया है और सिलेबस में से ही पेपर आया है। ठीक है, देखो अब 5-10 क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बोला था, आप उसको छोड़ दो, उससे आपका सिलेक्शन रुकता भी नहीं है। जो 80-85 प्रश्न है वो तो पूरे प्रॉपर अपना जो सिलेबस हमने पढ़ा था उसी से पूछे गए हैं। ठीक है, सिलेक्शन इसी से रुकता है, वो 10-5 क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता भी नहीं है। तो ये आपका सिलेबस था। ठीक है, तो सूरदास के पद से भी पूछा गया है। तुलसीदास में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अभी हम प्रश्न भी देखेंगे प्रॉपर क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। अभी आगे एक बार मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, आप लोगों ने ही मुझे लिखवाए थे ये टॉपिक सारे क्या क्या पूछे गए हैं। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हिंदी में जो ये पद्य खंड है ना, ये वाला, इसके ना पैसेज वगैरह भी आ रहे हैं। जैसे कि एक आपने बताया था देव वाली जो कविता है उसको अनसिन पैसेज की तरह यूज़ किया गया था, तो उससे प्रश्न पूछे गए थे। बाकी रस, अलंकार, संधि, समास तो पूछा जा रहा है, मुहावरे भी पूछे जा रहे हैं, तत्सम तद्भव भी पूछा गया है। ठीक है, 25 जून का तो मुझे नहीं पता चला है पूछा गया है। बाकी 24 जून को जो परीक्षा हुई थी उसमें बताया गया था कि तद्भव तत्सम से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी छंद में दोहा चौपाई से आया है ना, और बाकी निबंध वगैरह ये भी पूछा गया है। और माता का अंचल से भी एक क्वेश्चन आया है जो कि हम देखेंगे आगे क्या पूछा गया था। ठीक है, और गणित में वास्तविक संख्याएं बहुपद से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इक्वेशन से क्वेश्चन है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी बेसिक क्वेश्चन ही है ट्रिग्नोमेट्री के। इसके अलावा प्रायिकता से पूछा गया है, डाइस वगैरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैथ्स के सारे ही फॉर्मूलाज मैंने आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए थे, वो फॉर्मूलाज भी आपने याद कर लिए होते हैं तो आपका काम बन जाता है। और समांतर श्रेणी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो समांतर श्रेणी कर लेना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। साइंस में रासायनिक अभिक्रियाएं सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी अम्ल क्षार वगैरह से भी प्रश्न आया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्रश्न आया था जो कि मैंने आपको मैराथन क्लास में भी करवाया था। इसके अलावा प्रजनन वगैरह से क्वेश्चन है, आनुवांशिकता से डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया था। जो आनुवांशिकता है इससे थोड़े डीप में क्वेश्चन पूछे गए थे। मानव नेत्र से क्वेश्चन पूछे गए थे, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वगैरह। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव हमारा पर्यावरण में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का कुछ पूछा गया था, ओजोन परत के संरक्षण वगैरह का कुछ क्वेश्चन था। सामाजिक विज्ञान में वही यूरोप में राष्ट्रवाद वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था। नेपोलियन की हार वाला जो मैंने आपको सामाजिक विज्ञान की मैराथन क्लास में भी करवाया था वो क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में राष्ट्रवाद से गांधी जी वगैरह का पूछा जा रहा है। संसाधन, वन, वन्य जीव वगैरह ये भी पूछा गया था। और इसके अलावा इसमें क्या पूछा गया था, संविधान के आर्टिकल्स वगैरह। हाँ, इसमें आर्टिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स वगैरह एक बार देख लेना, अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। और वैश्वीकरण पूछा गया था। ठीक है, इंग्लिश में वही फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज, पोएट्री और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लाइट की पोएट्री वगैरह है ना, इसको पैसेज की तरह यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे बताया था जो एनिमल वाली पोयम है उसको अनसिन पैसेज जैसा यूज़ किया गया था। ठीक है, टेंसेस, मॉडल, डिटर्मिनर्स में इधर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ रहा है तो वो कर लेना अच्छे से। एरर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑथर के नेम। ठीक है, मैंने आपको तीनों ही जो लेक्चर पढ़ाए थे, प्रोज, पोएट्री और ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला, इसके मैंने आपको सबसे पहले सारे चैप्टर और उसके जो जो भी राइटर है, पोइट है, उसके नाम मैंने बताए थे, याद कर लेना। एक एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट में।
और लेटर एसेस वगैरह ये भी आ रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं देखूँ तो समांतर श्रेणी है, त्रिकोणमिति है, डाइस से क्वेश्चन है, मीन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पासे को फेंकने पर योग नो आने की प्रायिकता वाला पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी करवाए थे, सिखाए भी थे कैसे करते हैं इसको, ठीक है। 2 पासों को आप फेंकोगे तो उन पर योग नो आने की प्रायिकता कितनी होगी। गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर माध्य का प्रश्न भी एक पूछा गया था। बाकी इधर से आर्टिकल संविधान हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया से क्वेश्चन है, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका भी मैंने आपको साइंस की मैराथन में करवाया था। हाइड्रोजनीकरण का एक प्रश्न पूछा गया था। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इससे मतलब अब उन्होंने बताया था हाइड्रोजनीकरण से क्वेश्चन था। अब प्रॉपर क्वेश्चन क्या आया था ये तो उनको भी याद नहीं है, ठीक है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एल्केन एल्काइन का सूत्र पूछा गया था और आनुवांशिकता के क्वेश्चन थे। छंद की मात्रा का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 16 मात्रा वाला कुछ पूछा गया था। एक अव्ययीभाव समास का प्रश्न पूछा गया था। तत्सम तद्भव 24 तारीख वाली परीक्षा में आए थे, 25 को नहीं आए थे। और देव वाली कविता अनसीन पैसेज। ईदर और नाइदर नॉर के क्वेश्चन थे, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन थे। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने आपको सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी की मैराथन क्लासेस करवाई थी, ठीक है। इनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि एक एक मैराथन में मैंने आपको लगभग पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था। जो जो भी इम्पोर्टेंट था वो पूरा मैंने आपको इसमें दे दिया था और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। तो अभी भी आप इनको देख सकते हो। ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है, 1.5 घंटे की क्लासेस है बस, ठीक है। 1.5 घंटे में हमने 300, 400, 500 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं सिलेबस के। इसके अलावा मैंने यहाँ पर इंग्लिश के ये सारे जो चैप्टर्स थे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, ये करवाए थे। फर्स्ट फ्लाइट के सारे प्रोज और फर्स्ट फ्लाइट की सारी पोएट्री, ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको इन तीनों में कंप्लीट करवा दिए। तो ये भी आप देख सकते हो। एमेंडा से क्वेश्चंस पूछे गए थे, फायर एंड आइस से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज, ठीक है, एक ही जगह पर मैंने आपको दे दिए थे, सारे याद कर लेना क्योंकि शंकु, बेलन ये सब भी पूछा जा रहा है, ठीक है। और 11 मॉक टेस्ट करवाए थे, तो ये सारे भी आप एक बार देख के चले जाना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो नेपोलियन की हार का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार किस युद्ध में हुई थी? वाटरलू के युद्ध में इसकी हार हुई थी, ठीक है। इसके बाद वियना कांग्रेस का गठन किया गया था। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, शायद नेपोलियन की हार के बाद किसका गठन किया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन तो कंफर्म नहीं है और ऑप्शंस तो और भी याद नहीं रहते हैं। लेंस की क्षमता को गणितीय रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो लेंस की क्षमता P = 1/f, जहाँ पर f मीटर में होता है। ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं, रिपीट तो नहीं होंगे बट एक बार हमको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह का पूछा जा रहा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के वचनों को मुख्य रूप से कौन सा वचन रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक प्लस अंबर, व्यंजन संधि है इसमें। माता का अंचल पाठ में माँ का स्वभाव कैसा था? ये पूछा गया था कि वहाँ पर जो माँ थी उनका स्वभाव कैसा था। अब ऑप्शंस तो नहीं पता है कि वहाँ किस टाइप के ऑप्शंस दिए गए थे, तो यहाँ मनसी ऑप्शन लिखे है। ममतामयी, स्नेही, सुरक्षात्मक स्वभाव था उनका, ठीक है। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लखनऊ अधिवेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन अध्यक्ष थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हो गया था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हो गए थे। इसके अलावा जो नरम दल था, गरम दल था, वो भी एक हो गए थे। भारत में राष्ट्रवाद के तहत पहले अखिल भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? असहयोग आंदोलन से मानी जाती है। 1920 में हुआ था ये। भारतीय संविधान का आर्टिकल 330 लोकसभा में किन श्रेणियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो SC और ST के लिए। आर्टिकल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो एक बार आर्टिकल्स वगैरह देख लेना। महिला नसबंदी की स्थायी सर्जिकल विधि को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको कई बार मॉक टेस्ट में भी पूछा है प्रश्न, और अभी मैंने साइंस की मैराथन करवाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इंग्लिश में जो स्टोरी है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसमें जो हॉरेस डेनबी है
वो कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहे थे, कौन सी बीमारी थी, तो हे फीवर था उनको। ठीक है, ये भी मैंने आपको बार बार बताया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं और मैंने पूरी स्टोरी भी आपको पढ़ाई है। मानव शरीर में जो WBC होती है उसका प्राथमिक काम क्या होता है, तो इन्फेक्शन वगैरह से फाइट करना और शरीर की रक्षा करना, संक्रमण से लड़ना। भारत के संविधान का आर्टिकल 229 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय के अधिकारी, सेवक और उनके खर्च से। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किन लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो मायोपिया के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स उत्तल लेंस का उपयोग होता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी और सीधा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ये भी मैंने करवाया था। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन है 356 में। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल। दी गई जो रासायनिक समीकरण है किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाती है? तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद मुझे पता चला एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो इसमें था, ये इक्वेशन दी गई थी, इसको थर्माइट अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें किसका अपचयन हो रहा है? ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन अलग होता है, ऑक्सीजन हटता है, और ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन पूछा था तो यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है, किससे ऑक्सीजन हट रहा है? तो आयरन ऑक्साइड था और यहाँ जाके क्या हो गया? आयरन हो गया। ठीक है, आयरन से ऑक्सीजन हट गया तो आयरन ऑक्साइड का अपचयन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अग्नाशय द्वारा होता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद पंचायती राज प्रणाली से संबंधित प्रावधानों को शामिल करते हैं? तो पंचायती राज मिलेगा 243 से 243O। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बार बार मैंने आपको बताया है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एक अम्ल और क्षार के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? तो उससे लवण और जल बनता है। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा गया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया का कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार वाला कुछ था, जो कि मैंने आपको साइंस की मैराथन में भी करवाया था। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार वाला प्रश्न आप जाके देख सकते हो। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सा कारक सभी प्रतिरोधों में स्थिर रहता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। जब जिंक क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो बनने वाले विलयन की प्रकृति कैसी होती है? जल अपघटन के कारण थोड़ा सा अम्लीय होता है। ओम के नियम के अनुसार एक ओमीय चालक के लिए विभवांतर और धारा का ग्राफ कैसा होता है? तो यही क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल। मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन। मानव आँख में जो परितारिका होती है उसका काम क्या होता है? तो ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको। तो ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और प्रकाश के प्रवेश को नियमित करता है। नेताजी का चश्मा कहानी के अंत में जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा देखा तो उनकी क्या दशा हुई? ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो मुझे बताया गया है कि नेताजी का चश्मा कहानी में हालदार साहब की क्या दशा हुई। ठीक है, पूरा क्वेश्चन भी उनको याद नहीं था कि क्या पूछा था, तो उनकी दशा पूछी थी, तो वो भावुक हो गए थे। यदि किसी संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में कोई महत्वपूर्ण जीव पूरी तरह विलुप्त हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी संतुलन को बाधित करता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 118 है, किसे अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है? संसद के प्रत्येक सदन को। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 और 51A क्रमशः किससे संबंधित है? ठीक है, तो पता नहीं दोनों में से कौन सा पूछा गया था, एक तो था 51 था या 51A पूछा गया था। तो ये है 51 है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित, और 51A मौलिक कर्तव्य है। जहाँ जाओ वहाँ मुसीबत होना, इस स्थिति के लिए कौन सा मुहावरा होगा? तो आगे कुआ पीछे खाई, और पग पग पर विपत्ति होना भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ जाए चौका वही आए धोखा।
ठीक है, ऑप्शंस क्योंकि पता नहीं थे वहाँ पर क्या ऑप्शंस यहाँ पर पूछे गए थे, बाकी जहाँ जाओ वहाँ मुसीबत के लिए कोई मुहावरा पूछा गया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 में। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करने का सूत्र क्या है, और ये भी मैंने आपको करवाया था, और इससे रिलेटेड एक दो मैंने आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए थे इस फॉर्मूला के। तो H=I²R_T। भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 निम्नलिखित में से किस स्थानीय निकाय को परिभाषित करता है? पंचायतें। आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किन परिघटनाओं के संयोजन के कारण होता है? तो अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। अब आप लोगों ने सिर्फ इतना लिखवाया था इंद्रधनुष, इंद्रधनुष से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो इसके लिए प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दिसंबर 1885 में 28 दिसंबर को, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, या फिर इसकी स्थापना ही कहाँ पर हुई थी? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। औद्योगिक क्षेत्रों में थर्माइट अभिक्रिया का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो ये रेलवे पटरियां या मशीनों के टूटे पुर्जों को जोड़ने में काम आती है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्राथमिक कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। बाकी खिलाफत का मुद्दा भी था, ठीक है, ऑप्शन पता नहीं वहाँ पर क्या आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड जुड़ते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। किस अंग को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान होता है प्लीहा, स्प्लीन। समताप मंडल में सुरक्षात्मक ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रिज एसी वगैरह से निकलती है। गौतम बुद्ध को बोधगया में किस पेड़ के नीचे किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी में तो नहीं पूछा गया होगा बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश में एक चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का, सरमन एट बनारस करके चैप्टर का नाम है। तो मुझे लगता है उससे ये गौतम बुद्ध का क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो किस पेड़ के नीचे था? पीपल पेड़ के नीचे और निरंजना नदी। वर्णांधता आमतौर पर किस प्रकार की बीमारी है? तो एक्स लिंक्ड आनुवांशिक विकार है यह, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें लाल हरे रंग में पहचान नहीं हो पाती है। पौधों में कोशिका दीर्घीकरण और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सिन। ये भी मैंने करवाया था। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो हमने करे थे। पंचानन शब्द में कौन सा समास होगा? ये भी मैंने आपको करवाया था, हिंदी की जो मैराथन करवाई थी उसमें इसका स्क्रीनशॉट भी आया था, ठीक है। तो इसमें बहुव्रीहि समास है जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे कि पंच है आनन, जिसके, आनन मतलब मुख, सिर, तो पांच है आनन, पांच सिर किसके होते हैं? हनुमान जी के, ठीक है, तो पंचमुखी हनुमान जी होते हैं ना। तो कोई तीसरा ही पद प्रधान है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो बताए गए थे मुझे आपके द्वारा, और भी मैं देख लेती हूँ मुझे लिखवाए थे यहाँ पर। श्रेणी क्रम संयोजन का एक आया था। इसके अलावा एक गर्भ निरोधक का पूछा गया था कि परमानेंट स्थायी गर्भ निरोधक का कुछ प्रश्न पूछा गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ पूछा गया था, ठीक है। ऊष्मा का सूत्र जो कि मैंने आपको बता ही दिया है इसमें। बाकी इसमें मैथ्स में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण नहीं है, कौन सा इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया था। अब ऑप्शन उसमें थे नहीं हमारे पास कि किस तरह के ऑप्शन उसमें दिए गए थे, बाकी चारों में से छांटना था कौन सा समीकरण नहीं है, एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे थे जो पूछे गए थे दोनों दिनों में, 24 और 25।
बाकी आपने भी पेपर दिया हो तो कमेंट्स में बता सकते हो, इसके अलावा आप टेलीग्राम पर बता सकते हो। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी भी मैं बोल रही हूँ ये चारों मैराथन एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे भी देख सकते हो, बाकी ये तो उसमें पूछे जा रहे हैं अनसीन पैसेज वगैरह में, फिर भी एक बार ये कहानियाँ वगैरह आप देख सकते हो। इसी में मैंने सारे स्टार्टिंग में ऑथर के नेम बताए हैं जिनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑथर के नेम आप याद कर लेना। ये सारे एक बार देख के चला जाना। बाकी सिलेबस से ही पूछा जा रहा है, जिसने भी सिलेबस को एक बार का अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा तो उसका पेपर अच्छा जा रहा होगा। ठीक है, बाकी वो 10-5 क्वेश्चन तो अलग आते ही है, ठीक है, उनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुकता भी नहीं है। उन क्वेश्चंस को हमको बिल्कुल छोड़ना होता है। इसके अलावा वो अपनी तैयारी को रोकना नहीं है। जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है, बहुत जल्दी ही आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, उसकी तैयारी भी हम करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्क्रीन पर देखो, ये सारी मैराथन क्लासेस वगैरह आप देख सकते हो, मॉक टेस्ट भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।